हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले कक्षा 10 के पहले लेसन ए लेटर टू गॉड पर। आज उसका एक हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। पहला लेसन जो है ए लेटर टू गॉड, जिसका मतलब होता है भगवान को एक पत्र, और इसी के राइटर्स हैं जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. फ्यूंट्स राइटर हैं जिन्होंने लिखा है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इसमें पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, मतलब जो कवि है जिसने लिखा है उसके बारे में भी जानकारी लेना कुछ ज़रूरी है, क्योंकि उसका मतलब नहीं होता है लेसन पढ़ने का। जो लेसन लिखा है उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, मतलब इस कहानी का जो लेखक है ए लेटर टू गॉड, मतलब जिन्होंने ए लेटर टू गॉड लिखा है, इज रिटन बाई जी.एल. फ्यूंट्स। उस किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है जी.एल. फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। प्यारे मित्रों, समझ में आ गया? ये जो लिखा गया है जी.एल. फ्यूंट्स के द्वारा। आगे चलते हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। इसमें कहा गया कि ही वाज मतलब वह थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब उन महानों में से एक, राइटर्स कवि, ऑफ दैट टाइम मतलब उस समय के। तो इसका पूरा हो जाएगा कि वह उस समय के उन महान लेखकों में से एक थे। हो सकता है उस समय बहुत महान लेखक हो, तो उसमें से एक थे। आगे चलते हैं, देखते हैं। ही वॉज ए मैक्सिकन पोइट, वह एक मैक्सिकी के कवि थे। एक मैक्सिकी, जैसे इंडिया में जो कवि होते हैं उनको इंडियन पोइट कहा जाता है, अमेरिका के होते हैं तो अमेरिकन पोइट, वैसे ही मैक्सिको का है तो मैक्सिकन पोइट कहा जाएगा। नॉवेलिस्ट मतलब हो जाता है उपन्यासकार, एंड आल्सो जर्नलिस्ट, और पत्रकार भी थे। आल्सो का प्रयोग हुआ है मतलब भी के लिए, मतलब वो एक कवि थे, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार थे, एंड आल्सो जर्नलिस्ट मतलब हो जाएगा कि एक पत्रकार भी थे। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द स्टोरी रिवॉल्व्स, ये जो कहानी है रिवॉल्व्स मतलब बताती है, अराउंड द आइडिया मतलब विचारों को, किसको बताती है? विचारों को बताती है कवि के, ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल मतलब बिना किसी प्रश्न के, फैथ मतलब हो जाता है विश्वास, इन गॉड मतलब भगवान में। यह जो कहानी है वो कहानी बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी प्रश्न किए भगवान के अंदर के विश्वास को बताती है कि नहीं, बिना भगवान के अंदर जो विश्वास है वो बिना प्रश्न किए है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे चलते हैं कहानी पर। चलते हैं दोस्तों। आपकी जो कहानी है स्टार्ट होती है द हाउस से। इसमें लिखा है द हाउस मतलब घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब हो जाएगा कि द हाउस घर, द ओनली वन केवल है, इन द इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटियों में केवल है, सेट स्थापित है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब ऊपरी मतलब पहाड़ी, ऊपरी जो हिल का मतलब पहाड़ी होता है, तो निचली पहाड़ी के चोटी पर। यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स? दिया द हाउस मतलब घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटियों में केवल, सेट मतलब स्थापित है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट मतलब ये हो जाएगा इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर कोई भी देख सकता है नदी को, एंड द फील्ड मैदानों को, ऑफ राइप कॉर्न जहाँ पर क्या है भैया, राइप कॉर्न है मतलब मक्के, पके हुए मक्के हैं। डोटेड विथ द फ्लावर जो कि डोटेड है, लदे हुए हैं, विथ द फ्लावर फूलों से, फूलों के साथ कह सकते हैं, जो कि फूलों के साथ लदे हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा, ऑलवेज प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझेंगे। कह रहा फ्रॉम दिस हाइट मतलब उस ऊंचाई से, वो कह रहा है उस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता है, द रिवर मतलब नदियों को, एंड फील्ड मैदानों को, ऑफ राइप कॉर्न जहाँ पर पके हुए मक्के हैं,
डोटेड विथ द फ्लावर, जो कि फूलों से लदे हुए हैं। और फ्रेंड्स बताएंगे कि अगर कोई भी फसल है, अगर वो फूलों से लदी है, अच्छे फूल इस पर है, तो कोई ये भी कह सकता है कि हाँ ये जो है इस बार किसका मतलब वादा कर रहे हैं, एक अच्छी फसल होने का वादा कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि जो फूलों से लदे हुए हैं तो एक अच्छी फसल होने का वादा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक वस्तु, ओनली का मतलब केवल हो जाएगा, द थिंग मतलब वस्तु, द अर्थ नीड, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है लेकिन यहाँ पर रखेंगे भूमि को। तो केवल एक ही भूमि को केवल एक ही वस्तु की जरूरत है, नीड का मतलब जरूरत, आवश्यकता है। वाज ए डाउनपोर, या तो एक जो है बरसात की, और एट लीस्ट का दोस्त मतलब हो जाएगा कम से कम, ए शॉवर एक बौछार की, शॉवर का मतलब बौछार होता है। तो कह रहे हैं भूमि को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो ए डाउनपोर एक हल्की बरसात, और एट लीस्ट ए शॉवर या तो बौछार की। चलते हैं आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब हो जाएगा सुबह सुबह लेंचो, मॉर्निंग लेंचो मतलब सुबह सुबह लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड, हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड मतलब अपने खेत को, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड जो अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली बहुत ही नज़दीकी से, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, कहने का मतलब एक बहुत अच्छी तरह जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट लेकिन, सी द स्काई सिर्फ आसमानों को देखा है, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट मतलब हो जाएगा उत्तर पूर्व से आते हुए। फिर से एक बार दोस्तों देख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से ड्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब हो जाता है सुबह सुबह लेंचो। लेंचो कौन है? तो लेंचो इसमें एक किसान है, किसान का नाम है। हु न्यू दिस हिज फील्ड, जो कि अपने खेत को जानता है, इंटीमेटली मतलब बहुत ही नज़दीक से, हैड डन नथिंग और उसने कुछ किया भी नहीं है उसमें, बट सी द स्काई सिर्फ क्या देखा है? आसमानों में बादलों को देखा है, आसमान की तरफ देखा है, सॉरी बादल नहीं होगा, आसमान की तरफ देखा है। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मतलब कुछ आसमान में जो है उत्तर पूर्व से बादलों को आते हुए देखा है। चलते हैं आगे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ का मतलब हो जाता है अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर कुछ पानी के लिए, किसके लिए जा रहे हैं भैया? पानी के लिए। तो कह रहे हैं हम जो है अब हम लोगों को जो है क्या लेने जा रहे हैं? पानी लेने जा रहे हैं। ओमैन औरत कह रही है, कौन कह रही है? औरत। चलते हैं। द ओमैन मतलब जो औरत है, हु वॉज प्रीपेयरिंग सुपर, हु मतलब हो जाएगा जो, वॉज प्रीपेयरिंग मतलब तैयार कर रही है, सुपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, डिनर मतलब भी होता है रात्रि का भोजन, सुपर का मतलब डिनर। तो कह रहा है वुमेन मतलब औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही है, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना होता है। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, कहती है यस हाँ, गॉड विलिंग मतलब भगवान चाहे तो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ इस बारे के बारे में सोचते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है, तो उस समय हम सांत्वना के लिए बोल देते हैं कि हाँ अगर भगवान की मर्जी रहेगी तो वही यहाँ पर है, गॉड विलिंग मतलब भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉयज मतलब जो बड़े लड़के थे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड वो जो खेत में क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। जो बड़े लड़के थे, ओल्डर बॉयज थे, वो क्या कार्य करते? वर्किंग इन द फील्ड खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल मतलब हो जाएगा जबकि, द स्मॉलर वंस जो स्मॉलर जो छोटा था, वंस मतलब एक, जो एक छोटा सा उसका लड़का था, बच्चा था, वे आर प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस मतलब कहाँ? घर के पास या घर के नज़दीक। नियर मतलब हो जाता है समीप या नज़दीक, तो वो घर के नज़दीक खेल रहा था छोटा। बड़े बच्चे जो थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो थे वो घर के समीप खेल रहा था। अनटिल द वोमेन कार्ड तब तक वोमेन मतलब औरत ने क्या किया? कार्ड मतलब बुला दिया। टू देम ऑल मतलब हो जाएगा उन सभी को। फिर से एक बार देख लेते हैं। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड मतलब बड़े जो बच्चे थे वर वर्किंग इन द फील्ड मतलब खेत में कार्य कर रहे थे।
वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटा एक था, वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के समीप खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड, तब तक उस औरत ने बुलाया। टू देम ऑल, मतलब उन सभी को। करे कम फॉर डिनर, मतलब रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। डिनर का मतलब ये भी बताए थे इससे पहले कि रात्रि का भोजन होता है, सुपर मतलब भी रात्रि का भोजन होता है। तो कम फॉर डिनर मतलब रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। फिर फुल स्टॉप आगे चलते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, द मील मतलब भोजन, तो भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मतलब जैसा लेंचो ने प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मतलब जैसा, एज का मतलब क्या आ जाएगा, जैसा लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मतलब लेंचो ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मतलब बड़े, ड्रॉप मतलब हो जाते हैं बूंदे, ऑफ रेन मतलब वर्षा के, तो वर्षा के बड़ी बूंदे बिगेन टू फॉल, बिगेन मतलब होता है प्रारंभ हो जाना, शुरू हो जाना, फॉल मतलब गिरना, तो वर्षा की बड़ी बूंदें जो है गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब जो है उत्तर पूर्व से, ह्यूज मतलब होता है विशाल या बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब पहाड़, जो है बादलों के पहाड़, मतलब कहने का मतलब बादलों का पहाड़ कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े बादल आते हैं, तो उसको यहाँ पर पहाड़ों से तुलना की गई है। तो ये करेंगे नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े जो विशाल जो है बादलों के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कुड बी सीन दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग मतलब हो जाता है आते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा क्या हो जाएगा, इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से, द ह्यूज माउंटेन्स मतलब जो बड़े बड़े जो बादल के जो है पहाड़ थे, पर्वत थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे थे, समीप आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, मतलब हवा कैसी हो गई थी, जब वही मौसम चेंज होगा तो हवा फ्रेश हो जाएगी, तो हवा कैसी हो गई थी, तरोताजा हो गई थी। एंड स्वीट, और कैसी हो गई थी, मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट, मतलब आदमी जो था, वेंट मतलब बाहर जा रहा था, आउट ऑफ नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, जो आदमी थे वो बाहर जा रहे थे, किसी दूसरे कारण से नहीं जा रहे थे, नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं है। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, वे जो है आनंद लेने जा रहे थे, प्लीजर लेने जा रहे थे, ऑफ फीलिंग अनुभव का, किसके अनुभव का, द रेन ऑफ हिज बॉडी, मतलब अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, द मैन वेंट आउट मतलब जो आदमी था वो बाहर जा रहा था, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं। देन टू हैव द प्लीजर, वो जा रहे थे एक आनंद लेने का, फीलिंग अनुभव के, और वो अनुभव कौन किसका है, द रेन ऑफ हिज बॉडी, मतलब अपने शरीर पर बरसात के अनुभव होते हैं, उसके लिए आदमी बाहर जा रहा था। क्या होता है, कभी कभी आदमी होता है बारिश में किसी काम से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ बारिश में भीगने से निकलता है, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के अनुभव के लिए निकलता है, तो वही यहाँ पर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, चलते हैं आगे। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस लौटा, रिटर्न मतलब वापस लौटना होता है, ही एक्सलेम्ड, तो वह आश्चर्य में हो गया, किस में हो गया, आश्चर्य में, जब वह वापस लौटा तो वो आश्चर्य में हो गया। कह रहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, कह रहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, मतलब यह जो है बरसात की बूंदे नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मतलब हो जाएगा आसमान से, यह जो आसमान से बरसात की बूंदें नहीं गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये किस क्या है भैया, दे आर मतलब ये है न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के हैं, ये बरसात से जो है आसमान से जो है बरसात की बूंदें नहीं गिर रही है, ये एक नए सिक्के गिर रहे हैं। अब उस सिक्कों की कल्पना जो है कंपेयर किससे करता है, तुलना किससे करता है, तो देखते हैं आगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े ड्रॉप हैं, जो बड़े बूंद हैं, बड़ी बूंद है, आर 10 सेंट, वो 10 के सिक्के हैं, 10 सेंट हैं पीसेस। एंड द लिटिल, और जो छोटे छोटे हुए हैं वो आर 5 से मतलब 5 रुपए के सिक्के हैं, या कह सकते हैं 5 सेंट के। तो जो बड़ी बूंदों की है वो बड़ी बूंदें उसने 10 रुपए के सिक्के से तुलना की है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए की तुलना से 5 रुपए से तुलना की है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन,
मतलब हो जाएगा विथ ए सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। तो संतुष्टि के भाव के साथ या कह सकते हैं संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह जो है रिगार्डेड मतलब देखने गया, द फील्ड मतलब मैदान, ऑफ राइप कॉर्न मतलब किसके, अपन जो है मक्के के। तो मक्के की फसल को जो है देखने गया, उस फील्ड को देखने गया, विथ इट्स फ्लावर और उसके फूलों को, जो कि ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि किससे क्या जो है अचानक जो है, सर्टेन का मतलब अचानक जो है एक तेज हवा से क्या सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, देखिए दोस्तों, दे आर ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ रैन मतलब हो जाए ड्रैप्ड मतलब जो कि ढके हुए थे, इन सर्टेन ऑफ रैन मतलब बरसात के आवरण से, जो कि वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। बट सडनली लेकिन अचानक, सडनली का मतलब हो जाएगा अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक जो है तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मतलब प्रारंभ हो गई, ब्लो मतलब बहना, अचानक जो है सडनली अचानक जो है ए स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन और जो भारी वर्षा, वेरी लार्ज हेलिस्टोन, हेलिस्टोन का मतलब हो जाएगा, हेलिस्टोन का मतलब हो जाएगा जो है ओले, जो होते हैं बर्फ होते हैं गिरते हैं तो उन्हें ओले कहा जाता है। तो कह रहा है यहाँ पर बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड अचानक एक जो है तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल और बड़े वर्षा के साथ साथ जो है बड़े, लार्ज का मतलब हो जाएगा बड़े, हेलस्टोन का मतलब ओले, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए। आगे चलते हैं दोस्त, दिस ट्रूली, अब वो कह रहा है कि दिस ट्रूली मतलब यह जो है सचमुच में, डिड रिसेंबल मतलब लग रहे हैं, यह सचमुच में लग रहे हैं न्यू सिल्वर क्वाइंस मतलब नए चांदी के सिक्के। इससे पहले तो उसने कंपेयर किया था बरसात की बूंदों को 10 सेंट में और 5 सेंट में, लेकिन अब जो हेलिस्टोन को कंपेयर कर रहे हैं मतलब कि जो ओले को कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक सिल्वर क्वाइंस मतलब चांदी के सिक्के से कंपेयर कर रहे हैं। द बॉयज मतलब जो बच्चे हैं, एक्सपोजिंग देम सेल्वेज टू द रेन अपने आप को जो है बरसात में क्या करें, एक्सपोजिंग मतलब भिगा रहे हैं, और रेन आउट मतलब बाहर दौड़ रहे हैं, टू कलेक्ट मतलब हो जाता है इकट्ठा करने, द फ्रोजन पिरल्स मतलब उस मोती जैसे ओलों को, और जो है वो बाहर जो बच्चे जो हैं अपने आप को भिगा रहे हैं, और जो है रेन आउट दौड़ रहे हैं, कलेक्ट टू द फ्रोजन पिरल्स मतलब उस जो है मोती के जैसे ओलों को बीनने के लिए बाहर दौड़ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हो गया, चलते हैं आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वो कह रहा है कि इट्स रियली मतलब यह वास्तव में गेटिंग बैड नाउ मतलब बुरा हो रहा है, वो कह रहा है बैड नाउ मतलब अब बुरा हो रहा है, वो कह रहा है अब जो है क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने जो है कहा, उस आदमी ने कहा कि अब अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासिस क्विकली मतलब यह पासिस मतलब हो जाएगा गुजर जाएगा, क्विकली मतलब जल्द ही, मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि यह जल्द ही चला जाएगा मतलब गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास लेकिन यह जल्दी नहीं गया, क्विकली मतलब यह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक, द हेल मतलब वो तूफान जो था, रैंड वर्षा का, ऑन द हाउस किस पर, घर पर, 1 घंटे तक बरसात कहाँ पर हुई, घर पर हुई, द गार्डन बगीचे में हुई, द हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ हुई, द कॉर्नफील्ड मतलब हो जाएगा फसल के जो है खेत में हुई, ऑन द होल वैली और पूरी जो है वैली मतलब हो जाएगा घाटी में। तो इसका देख लेते हैं फिर से कि यहाँ से फॉर एन आवर मतलब 1 घंटों तक बरसात हुई, हेल रेन ऑन द हाउस घरों पर 1 घंटों तक बरसात हुई, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड मतलब हो जाएगा फसलों के मैदानों की तरफ, ऑन द होल वैली मतलब पूरी घाटी में जो है 1 घंटे तक बरसात हुई। चलते हैं दोस्तों आगे। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड था जो मैदान था, वाज वाइट एकदम सफ़ेद हो गया था, एज मतलब जैसे, इफ मतलब यह, कवर्ड विथ साल्ट किससे ढका हो, साल्ट से ढका, कवर्ड का मतलब हो जाता है साल्ट, सॉरी कवर्ड का मतलब हो जाता है ढकना, विथ साल्ट मतलब हो जाता है नमक से,
वो फसल मतलब वो जो फील्ड था, वो जो खेत था, वो बिल्कुल ऐसा सफ़ेद हो गया था जैसे कि वो किसी नमक से क्या किया गया हो, ढका गया हो। आगे चलते दोस्तों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट मतलब नहीं, ए लीफ का मतलब हो जाएगा पत्ते, रिमेंड का मतलब होता है बचना, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। ओले गिरने से पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो द कॉर्न मतलब जो फसल थी, वाज टोटली मतलब हो जाता है संपूर्ण या पूरे तरीके से। डिस्ट्रॉयड का मतलब हो जाता है दोस्तों नष्ट होना या बर्बाद होना। तो जो फसल थी वो पूरे तरीके या संपूर्ण जो है क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वेयर गॉन। जब फूल जा चुके थे, कहने का मतलब जब ओला गिरेगा तो फूल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसका यहाँ पर दिया है द फ्लावर वेयर गॉन मतलब फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से। तो पौधों से फूल गिर चुके थे, जा चुके थे। लेंचोज साउल मतलब हो जाता है लेंचो की आत्मा। वाज फील्ड मतलब भर गई थी, विथ सैडनेस का मतलब हो जाएगा दुख से। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं दोस्तों एक बार। लेंचोज साउल मतलब लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड मतलब भर गई थी, विथ सैडनेस का मतलब हो जाएगा दुख से। तो लेंचो की आत्मा किससे भर गई थी, दुख से। मतलब लेंचो को जो है बहुत ही दुख हो चुका था क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। चलते हैं दोस्तों आगे। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट। जब स्टॉर्म का मतलब हो जाता है तूफान, हैड पास्ट मतलब चला गया। जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल। तो वह जो है स्टूड मतलब खड़ा हुआ, इन द मिडल मतलब हो जाता है मध्य में, बीच में। ऑफ द फील्ड किसके बीच में, खेतों के बीच में। जब तूफान चला गया तो जो वह का मतलब कौन, लेंचो हो जाएगा। तो लेंचो स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड मतलब लेंचो जो है उस मैदान के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स और कहने लगा, टू हिज सन्स मतलब अपने जो लड़कों से या बेटों से, तो अपने पुत्रों से कहने लगा कि ए प्लग ऑफ लोकट्स। प्लग ऑफ लोकट्स का दोस्तों मतलब हो जाता है टिड्डों का झुंड। किसका झुंड, टिड्डों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मतलब हो जाता है छोड़ जाता, मोर मतलब यहाँ पर है ज़्यादा, अधिक, देन दिस मतलब इससे। तो वो कह रहा है कि प्लग ऑफ लोकट्स मतलब टिड्डों का जो झुंड होता वो भी इससे ज़्यादा क्या करता, छोड़ जाता। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसकी जो फसल है इस प्रकार जो है नष्ट हो चुकी है कि वो कह रहा है कि अगर टिड्डे भी इसको अगर नष्ट करते तो वो भी कुछ न कुछ क्या करते, छोड़ जाते। लेकिन इसने तो उसकी पूरी फसल ही क्या कर दी है, नष्ट कर दी है। देखते हैं आगे। द हेल हैज़ लेफ्ट। लेकिन जो तूफान है, हैज़ लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो है मतलब जो ओला है, तूफान है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर मतलब इस वर्ष या इस साल, वी विल हैव मतलब हम लोग के पास नहीं होगा, कॉर्न का मतलब फसल। मतलब उसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस बार उस जो है उन लोगों के पास या हम लोगों के पास जो है कोई भी फसल नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे। दिया दैट नाइट मतलब वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन एक जो है दुख भरी रात थी। वह रात, दैट नाइट वह रात, वाज ए सॉरोफुल मतलब दोस्तों हो जाता है दुख भरी, वन मतलब वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क मतलब हमारा जो सब कार्य था या हमारा सभी जो कार्य था, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं रहा। कहने का मतलब उसने जितना सब कुछ किया था, जो भी उसने कार्य किए थे, अब उस कुछ बचा नहीं था। देयर्स नो वन वहाँ पर कोई नहीं है, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस जो हमारी, अस का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स हमारी, जो हमारी हेल्प कर सके मतलब सहायता कर सके। फिर से देख लेते हैं। देयर्स नो वन वहाँ पर कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी क्या कर सके, सहायता कर सके, मदद कर सके। वी शैल ऑल हम सब, गो हो जाएंगे, फ्यूचर में दिया है फ्रेंड्स तो हो जाएंगे। हंग्री मतलब भूखे, दिस ईयर मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स इस साल या इस वर्ष।
तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि हम सब इस वर्ष कैसे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, क्योंकि इस बार जो फसल क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। चलते हैं आगे। बट इन द हार्ट्स, लेकिन जो हृदय है, जो मन है, ऑफ ऑल, सभी के, लेकिन जो सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, हु का मतलब जो, लिव्ड का मतलब रह रहे थे, इन द दैट सॉलिटरी हाउस मतलब उस एकांत मकान में, सॉलिटरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों एकांत, तो जो उस एकांत मकान में रह रहे थे उनके, उन सभी के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि मकान कहाँ था, इन द मिडल मतलब बीच में, ऑफ द वैली मतलब घाटी के। दोस्तों इसका फिर से देख लेते हैं पूरी तरह से। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन द दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि उस एकांत जो है मकानों में रह रहे थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली मतलब जो है घाटी के बीचों में, घाटी के बीच में जो एकांत मकानों में जितने लोग रह रहे थे उन सभी के हृदय में, देयर वॉज ए सिंगल होप, उनके पास थी एक, सिंगल का मतलब होता है दोस्तों एक, होप का मतलब हो जाएगा उम्मीद या आशा। तो उन लोगों के पास एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी। फिर से देख लेते हैं दोस्त। तो जो लोग जो है उस घाटी के बीच में जो एकांत मकान थे, उन मकान में जितने लोग थे उनके हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी, एक ही मतलब आशा थी। वो भी एक उम्मीद किसकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब हो जाएगा भगवान से मदद की, भगवान से सहायता की। उस घर में, एकांत जो घर था, उस घर में जितने लोग रह रहे थे उनके हृदय में एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि उनकी मदद कौन करेगा, भगवान करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं आगे। दियर डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतना जो है निराश न रहो। डोंट का मतलब दोस्तों हो जाता है जब भी डोंट आ जाए शुरू में या डू नॉट आ जाए तो वहाँ पर बात मना करने की हो जाती है। तो यहाँ दिया डोंट बी सो अपसेट, मतलब सो का मतलब ज़्यादा निराश मत रहो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दाउ मतलब ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, सीन्स मतलब दिखाई दे रहा है, लाइक ए टोटल लॉस मतलब पूरी तरह से हानि, या किसकी तरह दिखाई दे रही है, तो ये जो है पूरी तरह से हानि लग रही है। चलते हैं दोस्तों आगे। रिमेंबर मतलब हो जाता है याद करो। नो वन डाइज, नो वन मतलब कोई भी नहीं, डाइज का मतलब मर जाएगा, ऑफ हंगर का मतलब होता है भूख से। तो वो कह रहा है याद करो, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, उन लोगों, दैट्स मतलब यही जो है, वाट दे से उन लोगों ने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर मतलब कोई भूख से नहीं मरता है। तो ये वो कह रहा है याद करो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। उन लोगों ने कहा है, लोग ये बात कहते हैं, दैट्स वाट दे से, लोग ये बात कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। चलते हैं दोस्तों आगे। ऑल थ्रू द नाइट मतलब सारी रात, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स सारी रात। लेंचो थॉट मतलब लेंचो सोचता रहा, ओनली मतलब केवल हो जाएगा, ए हिज ऑफ हिज वन होप, अपनी हिज मतलब अपना हो जाएगा, वन होप अपनी एक आशा के बारे में। पूरी रात जो है लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा दोस्तों। चलते हैं आगे। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की, उसकी उम्मीद क्या थी, उसकी आशा क्या थी, तो भगवान से सहायता की आशा थी। हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जो कि क्या है, इंस्ट्रक्टेड है। हुज आइज का मतलब हो जाएगा जिसकी दृष्टि, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब जो कि अंतरात्मा की बात थी, किसकी बात थी, इंस्ट्रक्टेड का मतलब हो जाएगा दोस्तों अंतरात्मा की बात थी। सी एवरीथिंग सभी चीज़ों को देख रही है, इवन प्राय वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वाट इज डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जिसकी आंखें जो है, वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस मतलब किसी एक के, जिसकी आंखें सर्वत्र हैं। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि
द हेल्प ऑफ गॉड मतलब भगवान से उम्मीद के बारे में वो रात भर सोच रहा है। और कह रहा हुज आइज मतलब जिसकी आंखें मतलब परमात्मा की आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जो कि अंतरात्मा की भांति सी एवरीथिंग मतलब सभी जगह को देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस मतलब हो जाता है सर्वत्र है। क्या है सर्वत्र मतलब सभी जगह पर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लेंचो वाज एन ऑक्स। लेंचो क्या है भैया एक बैल है। ऑफ ए मैन बैल की तरह कार्य करने वाला आदमी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल जो जानवरों की तरह कार्य करता है इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। लेंचो एक बैल की भांति जो है एक जो है मेहनत करने वाला आदमी है और वह जो है वर्किंग लाइक मतलब कार्य करता है एन एनिमल मतलब जानवरों की तरह इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। बट स्टिल लेकिन वह जानता है अच्छी तरह से ही न्यू मतलब वह जानता है हाउ टू राइट लिखना। क्या जानता है लिखना। वो भले ही जो है कार्य करता है खेतों में बैल की तरह लेकिन वह लिखना जानता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट वह लिखना जानता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। द फॉलोइंग संडे मतलब आने वाले रविवार को। फॉलोइंग का मतलब हो जाता है दोस्तों आने वाले। तो आने वाले रविवार एट डे ब्रेक मतलब दिन के जो ब्रेक मतलब छुट्टियों पर ही बिगेन टू राइट उसने बिगेन मतलब शुरू कर दिया। राइट का मतलब लिखना। ए लेटर एक पत्र उसने जो है दोस्तों एक जो है पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ जिसने वह उस जो है स्वयं वुड कैरी ले गया टू टाउन मतलब शहर। उसने जो है पत्र लिखा और उसे स्वयं कहाँ पहुँचाया शहर पहुँचाया। एंड प्लेस इन द मेल और उसे जो है मेल कर दिया मतलब पोस्ट कर दिया। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हो जाएगा फिर से एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग संडे मतलब आने वाले जो है रविवार को एट डे ब्रेक दिन की छुट्टियों में ही बिगेन टू राइट उसने लिखना शुरू किया। ए लेटर एक पत्र को विच जिसे ही हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं वुड कैरी ले गया टू टाउन मतलब शहर। एंड प्लेस इन द मेल और उसे क्या कर दिया दोस्तों तो उसे पोस्ट कर दिया मेल कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। कह रहा इट वाज नथिंग लेस देन यह कुछ भी नहीं था सिवाय ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिए एक पत्र। फिर से देख लेते हैं। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड मतलब ये भगवान के पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है गॉड ही रोट उसने लिखा भगवान। क्या लिखा ऊपर जिसको भेजना होता है लेटर तो उसका एड्रेस लिखते हैं दोस्तों तो वो लिखा है गॉड ही रोट मतलब उसने लिखा। इफ़ यू डोंट यदि तुम डोंट हेल्प मी मतलब मेरी सहायता नहीं करोगे। कह रहा है उसने लिखा उस पत्र के अंदर कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर इस साल इस वर्ष हंग्री क्या मतलब भूखे रह जाएंगे। वो कह रहा है दोस्तों फिर से देखते हैं। इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली मतलब मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष कैसे रह जाएंगे भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोस मुझे कितने रुपए चाहिए तो 100 पीसोस मतलब मुझे 100 रुपये चाहिए। अपनी भाषा में कह सकते हैं 100 रुपये चाहिए। नीड का मतलब होता है ज़रूरत तो मुझे कितने रुपए की ज़रूरत है 100 रुपये की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो का मतलब दोस्तों हो जाता है बोना। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन मतलब मेरे खेत को मेरे जो है खेत को अगेन मतलब दोबारा बोने के लिए। एंड टू लीव और जीवन मतलब जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स जब तक जो है अनटिल का मतलब हो जाता है दोस्तों तक तो जब तक द क्रॉप मतलब हो जाता है फसल कम्स का मतलब आ जाए। उसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो कह रहा है कि आई नीड ए 100 पीसोस मुझे 100 जो है रुपये की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन मतलब मेरे फील्ड को अगेन मतलब दोबारा बोने के लिए।
एंड टू लिव, और तब तक जो है खाने पीने के लिए, जीने के लिए, जब तक द क्रॉप्स कम, दोबारा क्या ना आ जाए, फसल ना आ जाए, तब तक तो उसको खाने के लिए चाहिए ना कुछ। जब तक दोबारा फसल ना आ जाए तो बेचारा वो जो है फसल नहीं आएगा, 100 रुपये इसी में वेस्ट कर देगा, तब तो वो भूखा ही रह जाएगा फिर भी। तो उससे तब जब तक दोबारा फसल ना आ जाए तब तक उसे खाने के लिए मतलब जीने के लिए भी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, फिर डॉट डॉट करके दिया है, मतलब इसका हो जाता है क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी फसल को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, मतलब ऊपर जो होता है टू गॉड लिखा है, क्योंकि जो भेजने जिसको भेजा जाता है पत्र, तो उसको ऊपर के जो कॉर्नर होता है, किनारा होता है, वहाँ पर लिखा जाता है टू से, और जो भेजता है तो फ्रॉम से नीचे लिखता है। चलते हैं दोस्तों। ऑन द एनवेलप, एनवेलप का मतलब हो जाता है वो लिफाफा, जिसमें पत्र को डालते हैं उसे लिफाफा कहते हैं। तो टू गॉड मतलब लिफाफे के ऊपर उसने क्या लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने जो है लेटर मतलब उस पत्र को क्या कर दिया, अंदर उस बॉक्स में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और जो थोड़े से जो घबराते हुए, वेंट टू टाउन, कहाँ गया, शहर गया। और थोड़ी स्टिल ट्रबल, ट्रबल का मतलब दोस्तों हो जाता है घबराना, तो थोड़े से घबराते हुए कहाँ चला गया, वेंट टू टाउन, शहर चला गया। चलते हैं दोस्तों आगे। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर उसने जो है ही प्लेस्ड स्टाम्प, उसने क्या लगाया, स्टाम्प लगाया है, जो है पत्र के ऊपर स्टाम्प लगता है दोस्तों, जिसे हम लोग जो टिकट वगैरह कहते हैं तो स्टाम्प होता है। ऑन द लेटर, उस एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे कहाँ ड्रॉप कर दिया है, कहाँ छोड़ दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मतलब हो जाता है उस पोस्ट ऑफिस में जो एक लाल कलर का डिब्बा होता है, मेल बॉक्स कहते हैं, उसी में छोड़ दिया उसने। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन मतलब एक, ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मतलब हो जाता है दोस्तों जो कर्मिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। तो उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि क्या था, एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो है आल्सो का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भी, हेल्प मतलब सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब उस डाकघर के, तो जो है एक डाकघर के सहायता भी करता था। चलते हैं दोस्तों देखते हैं। तो आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि आल्सो मतलब भी करता है, हेल्प मतलब सहायता, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर का, तो उस डाक ऑफिस का जो है वो क्या करता है, सहायता भी करता है। वेंट टू हिज बॉस, कहाँ गया, वेंट मतलब गया, टू हिज बॉस मतलब अपने बॉस के पास, अपने ऑफिसर के पास जो गया, लाफिंग हर्टली, एकदम तेजी से हंसते हुए। फिर से देख लेते हैं दोस्तों यहाँ तक। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक क्या है, डाकिया है, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और आल्सो मतलब भी हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस मतलब डाक ऑफिस का जो है, पोस्ट ऑफिस का क्या है, सहायक, सलाह का, सॉरी सहायत, क्या बोलते हैं उसे, सहायता करने वाला है। वेन टू हिज बॉस, वो जो है अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली तेजी से हंसते हुए, एंड सोव्ड हिम,